अप्रैल 2023 में पटना में जो है वो बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम रखा जाता है और इसको लेके आरजेडी जो है वो बाबा बागेश्वर धाम के ऊपर हमलावर हो जाती है। कहती है कि इनकी एंट्री जो है वो हम बिहार में होने नहीं देंगे। इसके सबसे ज्यादा मुखर होके कोई विरोध में उतरा हुआ होता है तो वो शख्स होते हैं तेज प्रताप यादव। जी बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल, जो एकदम से चीख चीख के बाबा बागेश्वर को गाली दे रहे होते हैं और उनका कंपेयर कभी आसाराम बापू तो कभी राम रहीम से करते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं कि ये बाबा नहीं, फ्रॉड हैं, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनको हम बिहार में घुसने नहीं देंगे। और यहीं पे वो नहीं रुकते बल्कि एक सेना भी तैयार कर लेते हैं जो बाबा के साथ लठैती करने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन अब देख लीजिए, कट्टू आ जाइए 2026, जहां पे वही तेज प्रताप यादव जो है वो बाबा बागेश्वर को वीडियो कॉल करके कह रहे हैं कि बाबा मेरी राजनीति थोड़ा सा देख लीजिए, उसे सुधार दीजिए। बाबा भी वादा करते हैं कि बिल्कुल हम आएंगे तो आपसे बैठ के बातचीत करेंगे। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद एक बात तो जहन में आ जाती है कि जब इंसान से पावर छिन जाता है तो इंसान को अपने आप का जो है वो अंदाजा लग जाता है कि असल में वो है क्या। और आप पावर के गुमान में भले कुछ भी बोल जाएं, लेकिन जब पावर आपसे छिन जाता है तो आपकी असलियत और हकीकत जो है वो लोगों के सामने आ जाती है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। साल 2023 में क्या कुछ हुआ था और 2026 में कितना कुछ बदल गया, इसके बारे में भी जान लेंगे। कैलेंडर थोड़ा पलटेंगे, इधर उधर जाएंगे और तेज प्रताप यादव के उन दिनों के बयान जो उन्होंने बाबा बागेश्वर को लेकर दिए थे, उस बयान की भी चर्चा करेंगे। और आज किस तरीके से त्रिपुंड लगा के बाबा बागेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा राजनीति थोड़ा सा देख लीजिएगा, इस बात की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव जब वो आरजेडी में थे तो उनके बयान कुछ अलग ही होते थे। वो नीतीश कुमार को भी कुछ बोल देते थे, वो मोदी जी को भी कुछ बोल देते थे और बयान भी ऐसा जो आज तक तेजस्वी यादव ऐसे शब्दों का प्रयोग न कर पाए, ऐसा तेज प्रताप यादव किया करते थे। तेज प्रताप यादव को उन दिनों माना जाता था कि भाई साहब ये तो तेजस्वी यादव से भी दो चार कदम आगे बढ़ के हैं। अगर बात किया जाए हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की या फिर बात किया जाए हिंदू देवी देवताओं के बारे में बातचीत करने की, तो भले ही तेज प्रताप यादव कभी महादेव के लुक में आ जाए, कभी कृष्ण के लुक में आ जाए, लेकिन उन सब में महादेव और कृष्ण हमेशा मिसिंग रहा करते थे। अब देख लीजिए, अब चीजें अलग हो जाती हैं, आरजेडी से इनको निकाल दिया जाता है और उसके बाद तेज प्रताप यादव का जो माथा है वो ठिकाने पे आ जाता है। उनको पता लग जाता है कि भाई साहब देवी देवताओं का मजाक उड़ा के या फिर किसी बाबा और महात्मा को गाली देके तो उनका भला नहीं होने वाला। आपको ज्ञात होगा, नौबतपुर में एक कार्यक्रम रखा जाता है और वहां पे जो है बाबा बागेश्वर धाम को बुलाया जाता है और वहां पे बाबा बागेश्वर धाम के आने की खबर को सुन के आरजेडी वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद लोकसभा का चुनाव था 2024 में और इनको लग रहा था कि भाई साहब बाबा बागेश्वर धाम को इसलिए भेजा जा रहा है ताकि वहां पे जाके वो हिंदुत्व को एक कर दें और भाजपा इसका फायदा उठा ले। और इसी को लेकर तमाम आरजेडी के नेता जो है वो विरोध करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब हम उनको बिहार में घुसने तक नहीं देंगे। इसको लेके विरोध में जो सबसे कोई आगे शख्स खड़ा होता है तो अपनी फौज बढ़ा के खड़ा होते हैं एकदम से तेज प्रताप यादव। ये डीएसएस का जो है वो कहीं ना कहीं शुरुआत कर देते हैं। 5 साल पुरानी जो इनकी एक फौज वाली पार्टी थी, जो लठैतों वाली पार्टी थी, जो लठैतों वाले एक समूह थे, उसको एकत्रित करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब इनके एंट्री पे हम लोग रोक लगा देंगे, इनको उतरने नहीं देंगे। लेकिन मतलब कार्यक्रम भी हो जाता है, सब कुछ बेहतर भी हो जाता है, लाखों लोगों की भीड़ भी आती है, करोड़ों लोग उसको सुनने भी जाते हैं। ये तमाम चीजें देखने को मिलती है। उस वक्त तेज प्रताप यादव चाह के भी बाबा बागेश्वर को रोक नहीं पाते बिहार आने से और यहां पे ये सब कुछ तय हो जाता है कि भाई साहब धीरेंद्र शास्त्री को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि कई सारे और भी हिंदू समर्थक थे, हिंदू समूह थे जो एकदम से इसके फेवर में उतर जाते हैं और तेज प्रताप यादव का विरोध होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस दौरान जो आरोप बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेंद्र शास्त्री पे तेज प्रताप यादव के द्वारा लगाया जाता है, उसमें से कुछ बयान आपको मैं बता देता हूं। बाबा बागेश्वर जो है वो आसाराम है, बाबा बागेश्वर राम रहीम है, बाबा बागेश्वर फ्रॉड है, बाबा बागेश्वर को कुछ समझ में नहीं आता है, बाबा बागेश्वर झूठा है, मक्कार है। इन तमाम वर्ड से जो है वो नवाजते हैं
जो तेज प्रताप यादव हैं वो बाबा बागेश्वर को। और ये आप उस दौरान कुछ आर्टिकल छपे हुए थे, आप उसे देख सकते हैं। अगर बाबा बागेश्वर ये काम करेंगे तो बिहार में उनकी एंट्री नहीं होने देंगे, बोले तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप हम बहुत बड़े बाबा हैं, पाताल तक नाप देंगे, धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिए बिना बोले तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप कह रहे हैं बाबा बागेश्वर का विरोध, आकाश यादव बांट रहे हैं हनुमान चालीसा। ये देख लीजिए। तेज प्रताप ने जिंदा की अपनी 6 साल पुरानी टीम, निशाने पे बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। करारा जवाब मिलेगा, तेज प्रताप ने कहा तैयारी पूरी है, धीरेन्द्र शास्त्री को आने नहीं देंगे। तो ये उस टाइम की छपी कुछ जो है वो आप देख सकते हैं हेडलाइंस हैं, और ये हेडलाइंस बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो तेज प्रताप यादव ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया था। और आज का एक सिनेरियो है, कट्टू 2026 आ जाइए, कल के दिन आ जाइए, यहाँ पे त्रिपुंडधारी तेज प्रताप यादव बैठे हुए हैं, वीडियो कॉल पे बातचीत कर रहे हैं, और वीडियो कॉल पे उस साइड कोई शख्स है तो उनका नाम है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। वो बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा जी मेरा राजनीति देख लीजिएगा। सबको पता है कि राजनीति में लगातार जो डाउनफॉल का सामना किया है तेज प्रताप यादव ने, वो सब लोगों ने देखा है। महुआ से भी चुनाव हार गए और बुरी तरीके से चुनाव हारे। हर तरफ जो है वो कहीं ना कहीं इनको निराशा ही हाथ लगी और कुछ भी हाथ लगा नहीं। स्थिति ये है आज के डेट में कि लोगों को इनसे सहानुभूति तो है, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि तेज प्रताप यादव जो है वो एकदम से विधायक ही बन जाए या फिर सांसद ही बन जाए, बल्कि हाँ ठीक है, आपसे लगाव है, आप वापस ट्रैक पे आ गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो ट्रैक से उतर गए क्योंकि इन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ दिया। कुछ लोग आज भी जो यादव हैं वो तेजस्वी यादव के साथ हैं, जो हिंदू सपोर्टर है वो मोदी जी के साथ है, और दोनों का सहानुभूति जो है वो सिर्फ और सिर्फ तेज प्रताप यादव के साथ है। और सहानुभूति और वोट में अंतर होता है। अब देख लीजिए, ये वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा मेरी राजनीति देख लीजिएगा। मतलब एक वक्त था जब जिनको आप गालियां देते थे, जिनको आप बाबा मानते नहीं थे, जिनको आप जो है वो राम रहीम और आसा राम से तुलना किया करते थे, आज उन्हीं के शरण में जाके आपको अपनी राजनीति दिखवानी पड़ती है। इसी का नाम है समय साहब। और देख लीजिए समय जो है वो किस तरीके से समय का पहिया घूमता है कि वो तेज प्रताप यादव जो आरजेडी के पावर और मद में चूर रहा करते थे, अपने घमंड में रहा करते थे, आज उनका घमंड भी टूट गया। और वो बात जो बाबा बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री के लिए वो बोला करते थे, वो सब कुछ धराशायी हो गया। वो तेज प्रताप यादव जो कभी बाबा बागेश्वर को पटना आने से रोका करते थे, आज कह रहे हैं कि आइए तो हम लोग मिलके बातचीत करेंगे। देख लीजिए कितना कुछ बदल गया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।